एक दिन एक प्रोफेसर अपने क्लासरूम में आए और बच्चों से कहा, मैं आपका टेस्ट लेना चाहता हूं। और बच्चे टेस्ट के लिए तैयार थे। उन्होंने सभी को क्वेश्चन पेपर देना शुरू कर दिया और क्वेश्चन पेपर उल्टा रखा था, यानी उसका जो टेक्स्ट था वो नीचे की तरफ था। और जब सभी को क्वेश्चन पेपर मिल गया तो उन्होंने कहा कि अब आप इसे सीधा कर सकते हो और पढ़ के लिखना शुरू कर सकते हो। और हर किसी ने जब उस क्वेश्चन पेपर को देखा तो वह सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस पेपर के पीछे कोई सवाल था ही नहीं, वरन सवाल की बजाय वहां पर सिर्फ एक काले रंग का डॉट यानी धब्बा था। तो प्रोफेसर ने जब देखा कि सभी के चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं, तो उन्होंने बच्चों से कहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जो कुछ भी उस पेपर के ऊपर देख रहे हैं उसके बारे में लिखो कि आप क्या देख रहे हो, आपको क्या लगता है। तो सभी स्टूडेंट, सभी बच्चे काफी कंफ्यूज थे। अपने अपने तरीके से, अपने अपने नजरिया से जो कुछ भी उन्होंने देखा लिखना शुरू कर दिया। तो जब क्लास खत्म हुई, प्रोफेसर ने सारे आंसर्स को लिया और पढ़ना शुरू किया। और इसमें कोई शक नहीं है कि सभी ने उस ब्लैक डॉट को जो वो देख रहे थे उससे एक्सप्लेन करना शुरू किया। कोई ये कह रहा है कि ये इसके मिडल में है, ये थोड़ा इधर है, ये कैसा, ऐसे ऐसे करके सब अपने तरीके से उस डॉट के बारे में, उस धब्बे के बारे में लिखने लगे। और ये सब कुछ पढ़ने के बाद जब पूरी क्लास साइलेंट थी, शांत थी, चुप थी, तो प्रोफेसर ने उन्हें एक्सप्लेन करना शुरू किया कि मैं इस क्वेश्चन पेपर से जो आपने जवाब दिए हैं, इनका कोई मैं आपको ग्रेड या नंबर देने वाला नहीं हूं, वरन मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं कि आप में से किसी ने भी वो सारे बड़े सफेद पेपर के बारे में कुछ नहीं लिखा। सभी का ध्यान था उस छोटे से ब्लैक डॉट पर, छोटे से ब्लैक काले धब्बे के ऊपर। और प्रोफेसर ने कहा कि हमारी जिंदगियों में भी ऐसा ही होता है, कि हमारी जिंदगियों में भी ऐसा बहुत बड़ा सफेद पेपर है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हमेशा हमारा फोकस उस छोटे से डॉट के ऊपर, छोटे से धब्बे के ऊपर ही जाता है। और हां, ये हमारे मसीहों की जिंदगियों में भी ऐसा ही है। बहुत कुछ है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, बहुत कुछ है जो हम एंजॉय कर सकते हैं। हमें रिलेशनशिप दिए हैं, हमें इमोशंस दिए हैं, बहुत कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, लेकिन हम सारी चीज़ों को किनारे करके, हम सारी चीज़ों को एक साइड पे करके, बस एक जो प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में आ रही है हम उसी के ऊपर फोकस करते हैं और उसी को लेकर ही अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लेन करना या देखना शुरू कर देते हैं। और फिर शिकायतें, कंप्लेंट्स करना शुरू कर देते हैं और उसी एक चीज की वजह से हम नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं, वरन जो बाकी सारी अच्छी चीजें हमारे साथ हो रही हैं या हुई हैं या जो परमेश्वर हमें दे रहे हैं, हम उसको लेकर पॉजिटिव होकर परमेश्वर का धन्यवाद या उसमें बने रहना छोड़कर हम उसके प्रति कंप्लेन करना, उससे बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। और ये कहानी कोई नई कहानी नहीं है। जब हम बाइबल की शुरुआत में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो इजरायली लोग थे वो भी ऐसे ही थे और परमेश्वर को भी पता था उनके और हमारे नेचर का। तो परमेश्वर ने एक बहुत ही खूबसूरत वचन दिया उन्हें। चलिए पढ़ते हैं वचन को। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 12, ड्यूटेरोनोमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 12 लिखा यहां पर, तब सावधान रहना, ये परमेश्वर कह रहे हैं, सावधान रहना कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। याद रखना, कहीं तो भूल ना जाना उस परमेश्वर को जो तुम्हें गुलामी के घर से यानी मिस्र देश की गुलामी से निकाल लाया है ना। बड़ी ही सिंपल सी कमांड लगती है कि वाओ, कितना छोटी सी बात है, बस याद रखना है परमेश्वर को। लेकिन ऐसा नहीं था उन लोगों के साथ जिन्हें ये कमांड दी जा रही है, और ऐसा नहीं है हम सब के साथ जो इसे अब पढ़ रहे हैं 21वीं सदी में। परमेश्वर मूसा के थ्रू एक बड़ी ही सिंपल कमांड और एक बहुत ही जरूरी कमांड दे रहे हैं इजरायली लोगों को, जिन्हें परमेश्वर ने गुलामी से निकालकर एक वादा की हुई धरती पर लेकर जाने का वायदा किया कि मैं तुम्हें वो अच्छी धरती दूंगा। और परमेश्वर उनसे यही कह रहे हैं कि बस तुम्हें इस उपकार को कभी भी भूलना नहीं है कि मैंने आपके साथ क्या किया है। अब क्यों परमेश्वर को ये कमांड या ये बात कहने की नौबत आई, क्यों उसे ये कहना पड़ा मूसा के थ्रू इन लोगों को कि तुम याद रखना, भूलना मत? क्योंकि इजरायली लोग बड़े एक्सपर्ट थे परमेश्वर की भलाइयों को भूलने में और हमेशा बुड़बुड़ाने में, और नेगेटिविटी को, जो करंट सिचुएशन थे उसे देखकर परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने में बड़े एक्सपर्ट थे, और सब भूल जाते थे जो परमेश्वर ने उनके लिए किया था। सुनिए,
किसी भी और प्रजा ने, किसी भी और जाति ने, किसी और कौम ने कभी भी परमेश्वर का ऐसे अनुभव नहीं किया था जैसे इन लोगों ने किया। कभी भी परमेश्वर को इतना करीब से और उसके कामों को इतने करीब से नहीं देखा था जैसे इन्होंने देखा था। ये लोग बिल्कुल भी अनजान नहीं थे परमेश्वर की ताकत से और परमेश्वर के प्यार से, जो वो इन लोगों के ऊपर जाहिर कर रहे थे, जो वो इन लोगों को दिखा रहे थे, अपनी ताकत और अपना प्यार इन सब के प्रति। ये लोग अनजान नहीं थे इससे। अब हम सारी स्टोरी को अच्छी तरह से जानते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। हम जानते हैं कि परमेश्वर मूसा के थ्रू जलती हुई झाड़ी में बात करते हैं और फिर उसे भेजते हैं मिस्र देश में कि तू मेरे लोगों को आजाद करवाएगा। और वहां पर जो झड़ी परमेश्वर ने उसे दी थी, जो स्टिक उसने पकड़ी थी, वह स्टिक, वह झड़ी एक सांप का रूप धारण कर लेती है। और जो मिस्र के देवी देवता थे उनकी झड़ी भी ऐसा ही करती है, लेकिन ये जो मूसा की झड़ी थी वो उन सबको निगल लेती है। मतलब कि लोग देख पा रहे थे कि परमेश्वर की ताकत कितनी बड़ी है और कितनी अद्भुत है और मूसा के थ्रू काम कर रही है। और फिर यही नहीं, और भी बहुत सारे चमत्कार यहां पर परमेश्वर ने दिखाए, अपनी ताकत को दिखाया मिस्र देश में इजरायली लोगों के सामने और मिस्रियों के सामने। नील नदी का लहू में बदल जाना, यह भी इजरायलियों ने देखा और उन्होंने जाना। ये सारे अद्भुत कार्य दिखाकर परमेश्वर इजरायली लोगों को उस गुलामी से निकालकर वादा की हुई कनान की धरती पर लेकर जाने वाला था, जा रहा था। इजरायलियों ने देखा कि कैसे 10 विपत्तियों ने या 10 महामारियों ने मिस्रियों के ऊपर अटैक किया, और इन सारी विपत्तियों का इजरायलियों के ऊपर यानी यहूदी लोगों के ऊपर कोई भी असर नहीं था। जो आखिरी बड़ी विपत्ति मिस्रियों के ऊपर आई, जिसमें कि पहलौठे मरने वाले थे, परमेश्वर ने वो विपत्ति भेजने से पहले ये आज्ञा दी कि तुम लहू अपने दरवाजों पर लगाना। यहूदियों को ये कहा, और जब उन्होंने वो लहू लगाया दरवाजों के ऊपर, तो उस विपत्ति का, जब मिस्रियों के पहलौठे मर रहे थे, इजरायलियों के ऊपर कोई भी असर नहीं, उनके पहलौठे जीवित थे, उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा था। और इस चमत्कार का भी अनुभव इन यहूदियों ने, इजरायलियों ने किया। और इसी से शुरुआत हुई पास ओवर की, पसहा के त्योहार की, जब वो स्वर्गदूत जो मिस्रियों के पहलौठों को मारने आया था वो इनके घरों को पास ओवर कर रहा था, इनके बच्चों को नहीं मार रहा था। गोशेन की धरती में जो इजरायली थे उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा था। और इस त्योहार को, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को परमेश्वर ने कहा था कि तुम कभी मत भूलना। और आज के दिन तक भी इजरायली लोग इस त्योहार यानी पसहा को मनाते हैं। तो इस आखिरी विपत्ति के बाद परमेश्वर यहूदियों को मिस्र से निकाल लाते हैं, और जब वो थोड़ा आगे आ गए हैं तो सामने अब एक बहुत बड़ा लाल समंदर है, और उन्हें खबर मिलती है कि पीछे फिरौन की सेना भी अब उनका पीछा कर रही है, उन्हें मारने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए। अब देखिए, हम लोगों ने देखा है, सुना है कई बार वचनों में और मूवीज में कि समुंदर 2 हिस्से हो जाता है, ये लोग बीच होकर गुजर जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने, इन इजरायली लोगों ने कभी भी नहीं जाना था, कभी नहीं देखा है कि समुंदर भी 2 हिस्से हो सकता है या ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब तो इनके सामने भी मौत है और पीछे भी मौत है, क्योंकि सामने समुंदर है और पीछे फिरौन की सेना आ रही है। तो परमेश्वर यहां पर फिर इनके सामने एक ऐसा काम करते हैं जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा नहीं था, जिसके बारे में इन्होंने कभी सुना नहीं था। समुद्र को 2 हिस्से कर देते हैं, वो पानी 2 दीवारें बन जाता है, और ये सारे इजरायली लोग सेफली इस समुद्र से होकर पार निकल जाते हैं। लेकिन जो फिरौन की सेना थी उसी पानी में जिससे ये होकर आए हैं वहीं पर खत्म हो जाती है। इतना बड़ा चमत्कार कि पानी दीवारें बन गया, सूखी धरती बन गई। क्या ये कोई ऐसी बात थी जिसे कोई भूल सकता है, जिसने इतना बड़ा परमेश्वर के चमत्कार का अनुभव किया हो? क्या ऐसी बात को भूला जा सकता है? कभी नहीं। क्या आप इस बात को भूल सकते हैं कि आपके पड़ोस में सारे बच्चे मर रहे हैं क्योंकि उनको परमेश्वर की प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन आपके बच्चे सुरक्षित हैं, आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है? क्या ऐसे बड़े चमत्कार को कभी भूला जा सकता है? कभी नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन इजरायलियों के साथ ऐसा नहीं था। वो जैसे ही इस पार आए तो उन्होंने एक सोने का बछड़ा बनाया और उसकी पूजा करने लगे, जिस देवते को वो जानते नहीं थे, लेकिन उस परमेश्वर को भूल गए जिसने ये सारे अद्भुत काम इनके साथ करे, इनके बीच होकर करे, इनके सामने करे। उन्होंने उस परमेश्वर को ठुकरा दिया, भूल गए उसे, और सोने का बछड़ा बनाकर उसकी पूजा करनी, उसकी वर्शिप करना शुरू कर दिया। ये लोग भूल गए
कि कौन उन्हें उस गुलामी से लेकर आया है और वो किस तरह से लेकर आया है। परमेश्वर की सारी भलाइयों को, परमेश्वर की ताकत को, परमेश्वर के प्यार को और परमेश्वर के बड़े सामर्थी हाथ को वो भूल गए। परमेश्वर के सारे उपकारों को वो भूल गए। तो एक सबसे पहला लेसन जो हम यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं अपने लिए, कि परमेश्वर ने मेरी और आपकी जिंदगी में बीते सालों में, दिनों में बहुत कुछ ऐसा किया है जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते हैं। याद करें परमेश्वर की रहमतों को, याद करें परमेश्वर के उपकारों को, वो चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, सबको याद करें। आज छोटी से छोटी बात को भी याद करें और उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर को एक धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं उस चीज के लिए, और आज जो आपके पास है उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद दें कि जो मेरे पास है प्रभु, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। इसके बाद फिर जब हम वापस जाते हैं इजरायलियों की स्टोरी के ऊपर, तो जब उस इंसिडेंट के बाद फिर से इजरायली लोग चलना शुरू करते हैं, तो क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि इन्हें खाने के लिए कुछ चाहिए? क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि इन्हें पीने के लिए भी कुछ चाहिए? यस, उसे सब कुछ पता था। तो फिर क्यों परमेश्वर पहले ही सब चीजों का इंतजाम नहीं कर देते थे? क्योंकि परमेश्वर देखना चाहते थे कि क्या ये लोग मेरे ऊपर डिपेंड रहते हैं, क्या ये लोग मुझे पुकारते हैं या मुझे धन्यवाद देते हैं। तो क्या होता था, ये लोग रोना शुरू कर देते थे, बुड़बुड़ाना शुरू कर देते थे कि कहाँ है परमेश्वर, हम मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमें यहां पर मारने के लिए लेकर आ गया। तो परमेश्वर उनके इस रिस्पॉन्स को देखकर कि ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि मैं इनके साथ हूं, ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि मैंने इनके साथ क्या किया है, ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि मैं कैसे इन्हें बाहर लेकर आया हूं। परमेश्वर को उनके ऐसे रिस्पॉन्स को देखकर बड़ा दुख लगता था। परमेश्वर को मतलब उनका ये रिस्पॉन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं होता था। वो इनके ऐसे रिस्पॉन्स से कभी भी खुश नहीं होते थे, प्रसन्न नहीं होते थे। जब इन्हें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो ये लोग मूसा से जाकर क्या कहते हैं कि हम तो मिस्र में ही सही थे, तू हमें यहां पर क्यों लेकर आया। क्या आपको भी इनकी ये बातें सुनकर दुख नहीं होता होगा? होता होगा। तो परमेश्वर को क्यों नहीं होता होगा, जो उनके लिए इतने इतने काम कर रहा है, इतनी अपनी ताकत को इनके ऊपर जाहिर कर रहा है, दिखा रहा है, बार बार उन्हें महसूस करवा रहा है कि मैं आपके साथ हूं, मेरा हाथ आपके साथ है, मेरी ताकत आपके साथ है। समुद्र को कौन दो हिस्सों में बांट सकता है? मिस्र इतनी बड़ी ताकत के हाथों से कौन इंसान इन्हें छुड़ा सकता था? सिर्फ परमेश्वर ही। लेकिन फिर भी ये लोग परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते, फिर भी परमेश्वर को भूल जाते थे। ये जो भी मुसीबत इनके सामने आती थी, उसे देखकर ये नहीं कहते थे कि प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि यहां तक आप हमें लेकर आए हैं, हमने आपके सामर्थ्य को अनुभव किया है, हमने आपकी प्रेजेंस को अनुभव किया है, हमने आपके कामों का अनुभव किया है, हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे मददगार हैं, और हमें यह भरोसा है कि ये जो मुसीबत आगे हमारे सामने आई है, आप इससे भी हमें बाहर निकालेंगे। बस यही बात थी जो वह नहीं कर पाते थे। परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते थे, परमेश्वर के कामों को याद नहीं रख पाते थे, वरन इसकी बजाय वो क्या करते थे कि हे मूसा, कहां है तेरा परमेश्वर? क्यों हमें यहां पर भूखे मार रहा है, क्यों हमें यहां पर प्यासे मार रहा है? कहां है परमेश्वर जो हमारी मदद करने वाला था? हमारे साथ ये क्या हो रहा है, हम यहां पर मर रहे हैं। तो परमेश्वर को ऐसा एटीट्यूड देख के ऑफ कोर्स बिल्कुल गुस्सा लगेगा, दुख लगेगा। परमेश्वर गुस्सा हो जाते थे इनके ऊपर, और परमेश्वर ने कहा कि मैंने तो सोचा था कि ये लोग मेरा धन्यवाद करेंगे, मेरी पूजा करेंगे, ये लोग मेरे प्रति वफादार रहेंगे, ये लोग मेरी आराधना करेंगे, ये लोग मेरे शुक्रगुजार होंगे, ये लोग मेरी तरफ देखेंगे, मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, मुझे याद रखेंगे। लेकिन इसकी बजाय ये लोग तो मेरे ही खिलाफ खड़े हो गए, इन्होंने तो मेरे खिलाफ मोर्चा खोल दिया, ये लोग तो मेरे ऊपर गुस्सा होने लगे, ये तो मुझे बुरा भला कहने लगे हैं। तो मैं इनसे खुश नहीं हूं, मैं इन्हें खत्म कर दूंगा, मैं बस इन्हें और नहीं सहन कर सकता हूं, मैं इन्हें छोड़ रहा हूं। लेकिन मूसा परमेश्वर का दास वो बीच में आकर खड़ा होता था कि प्रभु नहीं, ऐसा मत करना, प्लीज ऐसा मत करो, वरन वो लोग क्या सोचेंगे कि इनका परमेश्वर इन्हें मिस्र से ले तो गया, लेकिन उजाड़ में जाकर इन्हें खत्म कर दिया, उन्हें छोड़ दिया, उन्हें बीच रास्ते पर छोड़कर भाग गया उनका परमेश्वर। सो प्लीज परमेश्वर ऐसा मत करना। तो फिर परमेश्वर का क्रोध ठंडा होता था और परमेश्वर इन्हें माफ कर देता था, और फिर ऐसा बार बार चलता रहा, कई बार चलता रहा, और ये लोग ऐसे ही रहे।
लगातार बुड़बुड़ाते रहे, परमेश्वर के उपकारों को भूलते रहे, परमेश्वर के कामों को, सामर्थ को, उसकी उपस्थिति को भूलते रहे। और फिर परमेश्वर ने यह फैसला किया और कहा कि ये जितने भी लोग मिस्र से निकल कर आए हैं, इनमें से एक भी वादा की हुई धरती तक पहुंच नहीं सकेगा, इनमें से एक भी नहीं जाएगा कनान में। बस उनके बच्चे जाएंगे जो मिस्र के बाहर पैदा हुए हैं, इनकी संतान वहां वादा की हुई धरती में जाएगी, लेकिन इनमें से कोई नहीं जाएगा। लेकिन इस पूरी भीड़ में से सिर्फ 2 लोग थे जिनको परमेश्वर ने मौका दिया, या जो 2 लोग कनान की वादा की हुई धरती पर जा सके थे। कौन थे वो 2 लोग? यहोशुआ और कालेब। सिर्फ ये 2 लोग, बस 2 लोग। तो अब सवाल यह है कि सिर्फ ये दोनों ही क्यों सिर्फ परमेश्वर ने इन दोनों को ही वादा की हुई धरती पर जाने का अवसर दिया? क्यों इन्हें परमेश्वर ने जाने दिया? क्योंकि स्टोरी एक्चुअली ये है कि मूसा कुछ लोगों को कनान की तरफ भेजता है कि तुम जाओ कनान देश में जाकर थोड़ा जासूसी करो, स्पाइंग करो, देख कर आओ कि वो लोग कैसे हैं, उनका कल्चर कैसा है, कैसा रहन सहन है, सब कुछ देख कर आओ और हमें बताओ आकर। तो जब ये सारे लोग वापस आते हैं रिपोर्ट को लेकर, तो इन दोनों को छोड़कर, यहोशुआ और कालेब को छोड़कर, बाकी जो लोग थे वो आकर रोने लगे कि बस वो तो बड़े बड़े तगड़े लोग हैं, उनके पास बड़ी ताकत है, लंबे चौड़े हैं, हम तो उनके सामने कीड़े मकोड़ों की तरह हैं, अगर हम वहां पर पैर रख देते हैं जाकर तो वो हमें मसल देंगे, खत्म कर देंगे। तो बस क्या था, जैसे ही इन नेगेटिव लोगों की रिपोर्ट लोगों ने सुनी, इजरायलियों ने सुनी, तो वो भी शुरू हो गए, मूसा के खिलाफ खड़े हो गए कि क्या इसी दिन के लिए तो हमें यहां पर लेकर आया था, हमें मरवाने के लिए यहां पर लेकर आया था, बस यही देखना बाकी था कि हम अब जाकर कनानियों के हाथों से मर जाएं। तो परमेश्वर को फिर इन लोगों के एटीट्यूड को देखकर दुख लगा कि ये लोग कैसे भूल गए कि मिस्र से बड़ी उस वक्त कोई ताकत नहीं थी। तो अगर मैं फिरौन के हाथों से तुम्हें छुड़ा सकता हूं अपनी ताकत के द्वारा, अपने सुपर नेचुरल कामों के द्वारा, तो ये कनान के लोग क्या हैं? क्या मैं उनसे भी तुम्हें वहां पर जाने के लिए भी रास्ता तैयार नहीं करूंगा? क्या मैं सुपर नेचुरल तरीके से अपने अद्भुत कामों के द्वारा तुम्हें वहां पर नहीं पहुंचाऊंगा? लेकिन नहीं, ये लोग फिर भूल गए। तो इन बाकी लोगों की रिपोर्ट ने लोगों को भी नेगेटिव कर दिया। लेकिन इन सब लोगों के बीच में ये 2 लोग थे, यहोशुआ और कालेब। इनकी रिपोर्ट ये नहीं थी, वो कहने लगे कि हाँ, वो लोग बड़े सामर्थी हैं, वो लोग हमसे बड़े ज्यादा बलवंत, ताकतवर हैं, उनके हथियार हमारे हथियारों से कहीं ज्यादा एडवांस, बड़े और मजबूत हैं। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि जो परमेश्वर हमें मिस्र से निकाल कर लेकर आया है, वही परमेश्वर हमें वो वादा की हुई कनान की धरती भी हाथों में हमारे कर देगा। आमीन। उनकी रिपोर्ट ये थी, किनकी? यहोशुआ और कालेब की। तो हम क्या देख रहे हैं इन दोनों की जिंदगी में? विश्वास। और ये भी देख रहे हैं कि ये लोग भूले नहीं है कि परमेश्वर उनके साथ है और परमेश्वर ने उन्हें कैसे निकाला है। इन लोगों ने परमेश्वर की गवाही दी, यकीन रखा कि अगर परमेश्वर ने हमें बचाया है, यहां तक लेकर आया है, तो वो आगे भी हमें लेकर जाएगा, आगे भी संभालेगा। परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा और याद रखा कि परमेश्वर ने हमारे साथ क्या किया है। तो अब इस सारे सीन को देखकर हमें यह सवाल आता है कि क्यों परमेश्वर असल में इन्हें, यानी इन सारे इजरायलियों को नई धरती पर यानी कनान पर लेकर नहीं गया? सबसे पहली और क्लियर बात अगर मैं देखूं वो ये है कि अगर ये सारे लोग कनान की धरती पर चले जाते, सेटल हो जाते, और वहां पर फिर कभी इन्हें किसी मुसीबत का, किसी चीज की जरूरत पड़ जाती, कोई मुसीबत इनके सामने आ जाती, तो ये लोग दोबारा से परमेश्वर को गालियां देना शुरू कर देते, परमेश्वर की निंदा करना शुरू कर देते और लोगों के सामने परमेश्वर की गवाही को खराब कर देते कि वो परमेश्वर ऐसा है। ये कभी भी परमेश्वर की महिमा ना करते, ये कभी भी परमेश्वर को धन्यवाद ना करते, ये कभी भी परमेश्वर के उपकारों को याद करके उसकी गवाही लोगों को ना देते, वरन ये परमेश्वर के नाम की बदनामी का कारण बनते, वरन ये परमेश्वर के नाम की निंदा का कारण बनते। और यही कारण था कि परमेश्वर ने इन्हें उस नई धरती पर जाने से रोक दिया। तो परमेश्वर ने कहा, नहीं, मुझे ऐसे लोग वहां उस धरती पर नहीं चाहिए जो मेरे नाम को नीचा कराएंगे, जो मेरे नाम की बदनामी करवाएंगे, जिनके कारण मेरा नाम बदनाम होगा, जिनके कारण मेरे नाम की निंदा होगी, जिनके कारण लोगों की बढ़ोतरी तो क्या, लोग मेरी तरफ से दूर जाएंगे।
मुझे ऐसे लोग अपने राज्य में नहीं चाहिए जो मेरा धन्यवाद नहीं कर सकते, जो मेरी गवाही लोगों के सामने नहीं दे सकते, जो मेरी जो भलाइयां हैं उन्हें याद नहीं कर सकते हैं। तो परमेश्वर इसलिए इन लोगों को वहां धरती के ऊपर लेकर नहीं गया। तो परमेश्वर को वही लोग चाहिए थे जो ये कह सकें यहोशू और कालेब की तरह कि हाँ, परमेश्वर ने हमें संभाला है, वो यहां तक लेकर आया है और हमें उसी के ऊपर विश्वास है कि वही हमें आगे लेकर जाएगा, वही हमें संभाल कर रखेगा, वही हमें वादा की हुई धरती पर लेकर जाएगा भी। अब यहां तक आने के बाद मुझे नहीं पता कि मुझे यहां से कुछ बताने की जरूरत है कि हमें क्या करना चाहिए या कुछ एप्लीकेशन निकालने की। आप सब लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे, लेकिन मैं यहां पर इनकरेज करना चाहूंगा आप सभी को कि हम सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं हमने जरूर परमेश्वर की ताकत का, उसकी सामर्थ का, उसके प्यार का, उसके अनुग्रह का अनुभव किया है, हमने उसकी सामर्थ को चखा है। लेकिन फिर भी आज जब हमारे सामने हालात ऐसे हो जाते हैं कि कुछ भी समझ नहीं आता है, सब कुछ लगता है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ है परमेश्वर, तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, हम उसकी सामर्थ को भूल जाते हैं, हम विश्वास करना छोड़ देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये इजरायली करते थे, हमारे हालात भी ऐसे ही हो जाते हैं और परमेश्वर ऐसा जानबूझकर करते हैं ताकि वो देखे कि हमारा रिस्पॉन्स क्या है इन सब हालातों में। क्या हम परमेश्वर के ऊपर दोष लगाना, बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, या फिर हम याद करते हैं परमेश्वर के वायदों को, परमेश्वर की भलाइयों को और कहते हैं कि वो हमें संभालेगा, वो जानता है, वो हमारे साथ है, वो मेरे साथ है, वो मेरे हालातों को देख रहा है, वो जानता है कि मैं किस सिचुएशन से होकर गुजर रहा हूं। क्या हम अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाकर रखते हैं? क्या हम यहोशू और कालेब की तरह कहते हैं कि जिसने हमें संभाला है वो फिर संभाल कर रखेगा हमें, वो आगे भी हमें संभालेगा? तो मेरे सुनिए बात को मेरे भाइयों बहनों, अगर आपकी जिंदगी में कोई परीक्षा आई है तो ये परमेश्वर की ओर से है, देखने के लिए कि आप विश्वास में मजबूत हैं या नहीं, या आप डगमगाते हैं, रोना शुरू करते हैं और परमेश्वर के ऊपर दोष लगाना शुरू करते हैं। इस परीक्षा में स्थिर रहें, बने रहें विश्वास में। और दूसरी बात है, क्या आप दूसरों के सामने गवाही देते हैं जो काम परमेश्वर ने आपके लिए किया है कि परमेश्वर ने मेरे लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं? दूसरों के सामने गवाही दे ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो, ताकि परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। और वही चेतावनी, वही परमेश्वर की कमांड जो परमेश्वर ने इजरायलियों को दी थी ड्यूटेरोनोमी में, वही चेतावनी और वही कमांड आज मेरे और आपके लिए भी है कि कहीं हम भी ना भूल जाएं उस परमेश्वर को जो हमें गुलामी के घर से निकाल लेकर आया है। कौन सी वो गुलामी? गुलामी गुनाह की, गुलामी शैतान की, गुलामी पाप की, गुलामी गलत कामों की। परमेश्वर ने हमें गुलामी से निकाला है एक नई और अद्भुत जिंदगी देने के लिए, एक नए आकाश और नई धरती, नए यरूशलेम में हमें घर देने के लिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर के उपकारों को भूलकर, परमेश्वर के इस प्यार को, उस क्रूस को, सलीब को भूलकर, जो प्यार, जो अनुग्रह उसने सलीब पर दिखाया, उसे भूलकर हम फिर से उसके ऊपर डॉट करना, उससे दूर जाना शुरू कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इस भूलने के कारण और हमारे बुड़बुड़ाने के कारण, हमारी नेगेटिविटी के कारण हम अनंत जिंदगी को खो दें जो देने का परमेश्वर ने हमें वायदा किया है। मे गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन।